ओम ह्रीं अरहम इड़मो जिनाणम। अब वह जो भक्त भगवान की भक्ति करने, दर्शन करने आया है, वो उन प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता है। और प्रार्थना बड़ी कठिन है। क्यों? वो ऐसे शब्द बोल रहा है जो सामान्य से संसारी जीव नहीं बोल पाता। क्या कह रहा है देखते हैं। छंद नंबर 8। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। अब ये पंक्तियां बोलनी आसान है, लेकिन इनका भाव ग्रहण करना बहुत कठिन। क्या कह रहे हैं? अन्यथा शरणं नास्ति, अन्य शरण नहीं है। तुम एव, तुम ही शरणं मम, आप ही मात्र मेरी शरण हैं। तस्मात् इसलिए, कारुण्य अर्थात करुणा के, भावेन भाव करके, अर्थात हम पे दया करके, कृपा करके, रक्ष रक्ष रक्षा करो जिनेश्वर जिनेन्द्र भगवान। हे जिनेन्द्र भगवान, इस संसार में आपके अलावा अन्य कोई शरण नहीं है, आप ही मेरी शरण हैं, इसलिए करुणा करके मेरी रक्षा करो। आपकी शरण के अलावा संसार में मेरे लिए कोई शरण नहीं है, आप ही शरण हैं। त्वमेव शरणं मम, तुम ही मेरी शरण हो, इसलिए करुणा भाव करके हे जिनेन्द्र भगवान मेरी हमारी रक्षा करो। अब ये पंक्तियां बोलनी आसान हो सकती हैं, लेकिन इनके भावों को समझना बहुत कठिन। क्यों कठिन है? अरे, जगत में थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ तो डॉक्टर शरणम मम, थोड़ा सा किसी को कोई परेशानी आ गई तो जिसने भी जो भी रास्ता बताया, जिसने भी जहाँ का टिकट दिल कटवा दिया, जिसने भी जहाँ के बारे में आपको जानकारी दे दी, आपका मन वहाँ जाने का हो गया। ये हमारा मन ऐसा ही है, बोलता कुछ करता कुछ। यहाँ कह रहा है अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। बस मंदिर में ये पंक्तियां अच्छी लगती हैं, मंदिर के बाहर आते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि किसकी शरण हमारे लिए आवश्यक थी। नहीं, आज से इस स्तोत्र को हमने बोला है तो इस स्तोत्र के एक एक शब्द को जीना है प्रैक्टिकल इन लाइफ। अब हमको क्या बोलना है भगवान से कि हे जिनेन्द्र भगवान, अन्यथा शरणं नास्ति, अन्य मेरी शरण नहीं है। मेरे लिए अगर शरणभूत कोई है तो वह है त्वमेव शरणं मम, बस आप ही मेरी शरण है। अब चाहे प्राण जाए और चाहे जीवन जाए, चाहे कुछ भी घट जाए, मेरे लिए अन्य कोई भी शरण नहीं है। मैं अब किसी और के पास नहीं जाऊंगा। अब तो मैंने क्या किया? मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोऽस्मीति किं वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्यः। इतनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि सुनो, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, अच्छा किया मैंने दुनिया में सारे देवी देवता हरिहर आदि देख लिए। मैं उन सबकी वंदना करके, उनके दर्शन करके, उनके सामने मनोकामनाएं मांग मांग के सारा जीवन और ना जाने कितनी पर्यायों से घूमता रहा। लेकिन आज जब आप मुझे मिले हो त्वमेव शरणं मम, कब तक के लिए? भवांतरेपि, अब तो जन्मों जन्मों तक के लिए बस आप ही मेरी शरण हैं, अन्यथा शरणं नास्ति। अब मुझे किसी और की शरण की आवश्यकता नहीं, अब मैं किसी और की शरण में कभी जाऊंगा नहीं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, भैया जी आपने तो बड़ी सरल भाषा में कह दी, लेकिन कभी कोई संकट आया और किसी ने कहा कि भैया वहां श्रीफल चढ़ाने से संकट दूर हो जाता है,
तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो बड़े संकट में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कह रहे कि तुमेव शरणम मम, और कहते कि भगवान संकट मिटाते नहीं है, तो फिर मिटाएगा कौन? तो अच्छी तरह ही दिमाग में सेट करना है, दुनिया में कोई भी किसी के दुखों को, कष्टों को, संकटों को, परेशानियों को ना देने वाला है और ना ही उसे मिटाने वाला है। ये जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है अथवा होगा, वह सब मेरे स्वयं के अपने परिणामों के बल पर हो रहा है, मेरे स्वयं के कर्मों के फलस्वरूप हो रहा है। मैंने ही जो बांधा है वो उदय में आ रहा है, देने वाला यहाँ कोई नहीं। इसलिए ये मत सोचो कि जिनेंद्र भगवान नहीं देते तो अन्य लोग दे देंगे, तो फिर क्या कर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान को छोड़ छोड़ के अन्य के पास मांगने जा रहे हैं। नहीं, अगर यहां नहीं मिलता तो कहीं नहीं मिल सकता, और जो यहां नहीं मिलता वो कहीं नहीं मिल सकता। यहां से देने वाला नहीं तो कोई और भी देने वाला नहीं है। ये दृढ़ विश्वास मन में विकसित करना है। और ये पंक्ति हमेशा याद रखने से आपकी श्रद्धा दुगनी होगी। क्या पंक्ति है? जो मन से पूजा करते हैं, पूजा उसको फल देती है, और पूजा उस भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। भगवान संकट नहीं हरेंगे, क्योंकि वे तो वीतरागी हैं, वे तो सिद्ध हो गए हैं, तो उन्हें संकट हरने जैसा अब कोई काम उनके पास बचा नहीं। वे करता नहीं है, वे मात्र ज्ञाता और दृष्टा हैं, वे मात्र जानते हैं, मात्र देखते हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन उनके नाम स्मरण, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी उपासना से बढ़ने वाली अंतरंग की विशुद्धि, अंतरंग में आने वाली निर्मलता हमारे पहले से बंधे हुए कर्मों का नाश कर देती है, उन कर्मों को ढीला कर देती है, उन कर्मों को साफ कर देती है, जिससे हमारी आत्मा में परम निर्मलता रूप परिणाम विकसित हो जाते हैं। इसलिए जो मन से पूजा करते हैं, पूजन उसको फल देती है, पूजा उस भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। इस पंक्ति को बार बार बोलने से, बार बार याद करने से आपको पूजन, भक्ति, स्तुति, दर्शन, स्वाध्याय, माला, सामायिक, इन सब में आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ गया, बाहर में भगवान कुछ करते नहीं, बाहर में कोई देवी देवता कुछ कर सकते नहीं। अब बचा कौन? अब बचा आई एम अलोन, मैं अकेला हूं। अब मुझे क्या करना है? मुझे ही बहुत अच्छी तरह एक एक स्टेप बिल्डअप करना है, स्वयं को डेवलप्ड करना है, और स्वयं में ऐसी विशुद्धि भरनी है कि मैं ही अपने अतीत में बांधे हुए कर्मों के फलों का वर्तमान में आज भोगने वाला हूं, और मैं ही वर्तमान में जो कर रहा हूं उनका फल भविष्य में भोगूंगा। मैं ही हूं जो अतीत में अपने द्वारा किए गए विचारों की वो जो बीजारोपण किया था, उनकी फसल को आज काट रहा हूं सुख और दुख के रूप में, और आज मैं जो बीज यहां बोऊंगा वही बीज कल फसल बनकर, फल बनकर मेरे सामने आएंगे। इसलिए अब मैं क्या करूं? मैं अच्छे अच्छे बीजारोपण करूं, मैं अच्छी अच्छी भावनाएं करूं, मैं अच्छे अच्छे काम करूं, जिससे मेरा आने वाला समय अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, अन्यथा शरणम नास्ति। बस आज सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के काय उत्सर्ग कर लें। किसको सा ध्यान रख के? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को साक्षी मान के, जिनेंद्र भगवान की प्रार्थना करके कि हे भगवान, अब जगत में कोई मेरी शरण नहीं है, बस आप ही मेरी शरण है। अब अनंत भवों का भटकन आज मिटा दो। अब क्या होगा? अब ये प्राण जाएंगे, लेकिन अब प्रण नहीं जाएगा। ये गर्दन कोई लेना चाहे तो ले जाए, लेकिन मुझसे मेरा जिन शासन अब कोई नहीं छीन सकता। अब इस पर्याय में कितने भी संकट आए, कितने भी दुख, परेशानी, तकलीफ और कितनी भी बाधाएं आए, मैं कभी भी किसी और के सामने मस्तक नहीं झुकाऊंगा। और कल सुबह जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाके बढ़िया अच्छा श्रीफल लेके जाना, और भगवान से कहना कि आज तक मैं अज्ञानता की दशा में न जाने किन किन देवी देवताओं और सांसारिक आत्माओं को पूजता रहा, उन्हें भगवान मानता रहा। आज मैं आपकी साक्षी पूर्वक उन सबका त्याग करता हूँ।
और उन सब देवी देवताओं को भी निवेदन करता हूँ वे सब भी मेरे साथ आए और जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा में अपना मन लगाएं। मैं आज से अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, आज से मेरी अन्य कोई शरण नहीं है, हे भगवान केवल आप ही मेरी शरण है। और अच्छी तरह 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। ठीक है, तो सब लोग प्रैक्टिकली कल ही मंदिर में जाकर अच्छी तरह इस पर अमल करेंगे कि जिनेंद्र भगवान के चरणों में श्रीफल पूर्वक अपने मिथ्यात्व को छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्रद्धा से देखो, जब बाहर से हम छूटते हैं अंतरंग से अपने आप निर्मलता आती है, अथवा अंतरंग से जब हम छोड़ते हैं तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप मजबूत बनती चली जाती। जैसे हमने आपको कहा, एक बार मन में इसको सेट करो कि जो मन से पूजन करते हैं पूजा उनको फल देती है और पूजा उस भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। तो जब हम अपनी पूजन स्ट्रांग बनाएंगे, अपनी फीलिंग स्ट्रांग बनाएंगे, तो जल्दी ही वो समय आएगा, हमारी संकट, हमारी परेशानियां, हमारी तकलीफ और उन तकलीफों को पैदा करने वाला इन्वायरमेंट धीरे धीरे कम और खत्म होता जाएगा। इसलिए आज ही ये संकल्प हम सब करेंगे। ठीक है, तस्मात इसीलिए कारुण्य भावेन, हे प्रभु करुणा करके रक्ष रक्ष जिनेश्वर हम सबकी रक्षा करें। रक्षा करें का तात्पर्य क्या? हम सब संसार समुद्र में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अनादिकाल से यहीं चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। हे भगवान अब इस चक्कर से हमारी रक्षा हो। आपका शासन आज सुनने मिला, सुनकर इतना आनंद है तो धारण करके कितना आनंद होगा, और फिर आप जैसा बन जाने में कितना आनंद होगा, परमानंद है। जब सुनने में इतना आनंद, तद्रूप होने में कितना आनंद होगा। हम उस आनंद की प्रतीक्षा में हैं, इसलिए हमारी रक्षा करो। जैनम जयतु शासनम।